तो हेलो सब साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर जो है क्लास 6 की ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 3 को कराने वाला हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका चैप्टर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी कराया जा चुका है। तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ामों या सिविल सर्विसेज एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ामों के लिए बेसिक कंसेप्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब चैप्टर होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की गति। तो हम इस अध्याय में पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, यही सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। कह रहा है कि जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी के 2 प्रकार की गतियाँ होती है, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। जिसका नाम रोटेशन यानी घूर्णन एंड रिवोल्यूशन यानी परिभ्रमण होती है। कह रहा है रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन वह गति होती है जो पृथ्वी अपनी अक्ष पे ही घूर्णन करती है, उसे रोटेशन कहते हैं। कह रहा है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिटल इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और पृथ्वी की वैसी गति जो सूर्य के चारों एक निश्चित पथ में गमन करती है, उसे रिवोल्यूशन यानी परिभ्रमण भी कहा जाता है। कर द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। करेक्ट, पृथ्वी की एक अक्ष जो होती है वो क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। मेक्स एन एंगल ऑफ 66 हाफ विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन, जो अपनी रेखा से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। करे द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। करे जो प्लेन बनती है ये ऑर्बिटल के साथ, वह जो है ऑर्बिटल प्लेन के नाम से जाना जाता है। करे द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। करे कि पृथ्वी जो प्रकाश को रिसीव करती है वो कहाँ से करती है, सन से, यानी सूर्य से जो है पृथ्वी प्रकाश को प्राप्त करती है। करे ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। करे कि पृथ्वी की स्फेरिकल आकार होने के कारण ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। करे एक समय में जो है पृथ्वी के आधे हिस्सों पर जो है सूर्य की प्रकाश पड़ती है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। कह रहा है कि दिन और रात की जो रेखा है जो कि ग्लोब पर दर्शाई गई है, उस रेखा को यानी उस सर्कल, उसे क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। कह रहा है दिस सर्कल डज नॉट कंसाइड विथ द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। कह रहा है 3.2 में जैसा कि इन सर्कल को दिखाया गया है वो ऐसा नहीं है। कह रहे द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। कह रहा है कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर घूमने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। कह रहा है द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। और यह जो गति या यह जो समय लेती है अपनी पथ पे घूर्णन करने का, इसे अर्थ डे कहते हैं या पृथ्वी दिवस कहा जाता है। कह रहा है दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और यह जो है पृथ्वी की डेली की गति होती है। चलिए अगले लाइन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। कह रहा है कि सोचो क्या होगा जब यदि पृथ्वी अपने स्थान पे जो घूम रही है वो घूमना बंद कर दे, यानी न घूमे। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन विथ वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। कह रहा है इस प्रकार जो है जो पृथ्वी का वह जो हिस्सा सूर्य के ओर रहेगा वो हमेशा उस हिस्से में दिन ही रह जाएगा। दज ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ टू द रीजन। और इस रीजन में लगातार गर्मी बढ़ती जाएगी। कह रहा है द अनदर हाफ वुड रिमेन्स इन डार्कनेस। और जो इसके दूसरे हिस्सा जो बच जाएगा उसमें हमेशा रात्रि बनी रहेगी। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और यहाँ जो है हमेशा जो है वो कोल्ड यानी ठंडी पड़ती जाएगी और जमती जाएगी। कह रहा लाइफ वुड नॉट हैव
बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। कह रहा है इस एक्सट्रीम कंडीशन में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। कह रहा है दूसरी प्रकार की जो गति है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में लगाती है उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स 365 हाफ 1/4 तो सॉरी 365 1/4 डेज यानी 1 ईयर, एक साल में जो है लगभग इतना समय लेती है। करेक्ट टू रिवॉल्व अराउंड द सन यानी सूर्य के चारों ओर घूमने में। करेक्ट वी कंसाइडर ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 days and only and ignore 6 hours for the sake of convenience। करे कि हम लोग लेकिन सामान्यतः जो है 365 दिन एक साल में मान लेते हैं और 6 घंटे को इग्नोर किया जाता है और यह 4 साल के बाद इसे जोड़ा जाता है 6 घंटे को जो हम लोग यहाँ इग्नोर करते हैं। एक बार फिगर को देख लीजिए जो कि फिगर में बहुत अच्छे से बताया गया है कौन कौन कैसे हैं। चलिए करें 6 आवर शिफ्ट एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे ओवर ये स्पेन ऑफ 4 ईयर्स। कह रहे कि 6 ईयर जो बन जाता है उसे बचा कर और इसे 4 साल बाद जोड़ा जाता है जो कि 6 चौक 24 यानी 6 × 4 करें तो 6 × 4 करें तो 24 आएगा और 24 को ही एक दिन कहते हैं और वो एक दिन बढ़ जाता है। करें दिस सरप्लस डे इज एडेड ऑफ टू द मंथ ऑफ फरवरी। और यह जो अधिशेष मंथ होती है अधिशेष दिन होती है यह दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। दस एवरी 4th ईयर और इसीलिए प्रत्येक 4 साल में फरवरी इज ए ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। और इसी तरह जो है या इसीलिए फरवरी के महीने में 28 दिन के अलावा एक 29 दिन होती है प्रत्येक 4 वर्ष के बाद। करा सच ये ईयर विथ 66 डेज 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। और इस प्रकार जो है जब साल में 366 दिन होती है उसे लीप ईयर कहते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर। और पता करो कि अब से जो है नेक्स्ट जो है लीप ईयर कौन सा होगा। अगला लाइन करें फ्रॉम द फिगर 3.3 से इट इज़ क्लियर ये क्लियर है दैट कि द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। करे कि द अर्थ जो है वो यानी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है वो चक्कर लगाती कर रहा है। नोटिस द थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट। हालांकि इसकी ऑर्बिट को नोटिस करो। द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। और अर्थ जो है वो इंक्लाइन कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है वो हम पार्ट 1 वीडियो में यहीं तक रखेंगे और आगे इसका क्लास जो है वो अगली वीडियो में रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।